अस्सलामुअलैकुम। अच्छा, आज हमारा टॉपिक जो है वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। हमने बेसिक्स तो पढ़े थे, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है, वर्क कैसे करती है। अब हम एक्चुअली देखेंगे भी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कैसे सॉल्व करते हैं। बेसिकली आप ना जेड टेबल यूज करते हैं हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, ठीक है। अब हमने इसमें बात की थी कि हमारे पास जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल होता है वो कुछ इस तरह का दिखता है। जो उसका ग्राफ होता है वो बेल बेल टाइप होता है और इस तरह का कर्व बन रहा होता है उसमें। हमने डिस्कस किया था। और इसकी डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर से होती है जिसकी मीन वैल्यू होती है, ठीक है। अब उस मीन वैल्यू से इसकी डिस्ट्रीब्यूशन हो रही होती है कि ब्रेक हुआ तो दो टेल टू टेल्ड है वैसे ही है, ठीक है। कि वो किस तरफ लाई कर रहा है, कितना पोर्शन प्रोबेबिलिटी का वो एग्जिस्ट कर रहा है, कितना परसेंट प्रोबेबिलिटी उसकी करेक्ट होगी ना, मतलब जो काम हम कर रहे हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं इसको। क्वेश्चन देखेंगे तो और चीजें क्लियर हो जाएंगी। लेट्स सपोज गिवन है हमें, गिवन अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। हमें इसमें ना z का फॉर्मूला याद रखना है। z की वैल्यू निकालने का फॉर्मूला है x माइनस म्यू अपॉन स्टैंडर्ड डिविएशन, ठीक है। स्टैंडर्ड डिविएशन, ये तीन चीजें हमें पता होंगी तो काम हो सकेगा। डिस्ट्रीब्यूशन विद, हमें पॉपुलेशन का सम मीन गिवन है, वो है 40। एंड पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डिविएशन गिवन है, वो है 6। फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है हमें। प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है विद एक्स अज्यूम, एक्स की वैल्यू अज्यूम करके दी हुई है हमें, उस हिसाब से फाइंड करनी है। पहली कंडीशन गिवन है बिलो 42। अगर 42 से बिलो होगी हमारे पास एक्स की वैल्यू, तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है, कितने परसेंट चांसेस है वो काम होगा, ठीक है। इसका मतलब हमें ये फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम जेड की वैल्यू यूज फाइंड कर लेते हैं। अभी फिलहाल हम एक्स की जगह यूज करेंगे, ये एक्स की वैल्यू हो जाएगी। अब बाकी डाटा तो गिवन है, तो 42 माइनस 40 डिवाइडेड बाय 6, तो आपके पास आंसर आ रहा होगा 0.33। ठीक है, दो डेसिमल काफी होते हैं डेड टेबल के लिए। तीन डेसिमल पे काम हो नहीं पाएगा तो फिर दो डेसिमल काफी होंगे, ठीक है। अब बिलो वाले केसेस में ना आपने बस डायरेक्ट टेबल की वैल्यू जो निकालनी है वही लिख देनी है, ठीक है। तो इसका मतलब है 40 यहाँ पे, अगर तो 42 यहाँ पे कुछ होगा। 42 से कम कम की बात है, इसकी इस इतने एरिया की बात कर रहे हैं, ठीक है। क्या हमें फाइंड करना है। तो ऑन टेबल कर्व तो इस तरह से शो हो रहा होगा ये। अब हम देख लेते हैं 40, ये 0.33 कैसे लिखेंगे। अब देखिए जेड की वैल्यू ना 0.33 देखनी है। तो ये जो मैंने टेबल लिया है ना, ये बेसिकली टोटल कर्व है, इसमें ना प्रॉपर वैल्यूज आ रही होती है ना, पूरी वैल्यूज यूज कर होते हैं 0.1 तक वो 1 तक की जो आंसर है 0.99 तक है ना। कुछ कर्व में ना इसको हाफ किया होता है, 0.5 से माइनस किया होता है, हाफ वो वन टेल होती है ना आंसर। तो अगर ऐसा हो तो आपके पास वैसे ये टेबल यूज कर ले तो ज्यादा बेहतर है। सबसे आसान तरीका यही है। हमारे पास जैसे आंसर है तो 0.33, तो 0.3 है ना, और जो लास्ट थ्री है वो यहाँ से लिखेंगे। तो इस हिसाब से हमारा आंसर आ रहा है ये। वो प्रोबेबिलिटी आ रही है इस जेड की वैल्यू की, अगर प्रोबेबिलिटी निकालें, ये तो जेड की वैल्यू आई है ना, फिर टेबल देखेंगे तो प्रोबेबिलिटी निकाल आ जाएगी। तो 0.30 को हमने जब टेबल में देखा तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ लेस देन 42 क्या आ रही है। इसको ऐसे लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स जब 42 से लेस होगा तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या आ रही है, 0.33 का हमने टेबल देखा, तो वो आंसर आ रहा है 0.6293। तो बस इस तरह आंसर आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगर ग्रेटर का केस आ जाए तो क्या होगा, जैसे सेकंड केस ही हम ले लेते हैं ग्रेटर का, अबव वाला, अबव 27। अच्छा, कुछ जगहों पे ना आपके पास नेगेटिव टेबल नहीं है ना, आप टेबल अपना ये जेड टेबल खुद ले जाओ तो ज्यादा बेहतर है। बट अगर आपको ना मिले तो आप पॉजिटिव में से वही वैल्यू को आपने क्या कर देना है, नेगेटिव वैल्यू ढूंढने के लिए आपने क्या करना है, उस वैल्यू को माइनस कर देना पॉजिटिव वैल्यू से। जैसे लेट सपोज अभी हमें 0.33 माइनस का होता है, तो माइनस 0.33 का जो आंसर है उसको उसमें से वन माइनस कर दोगे तो वो नेगेटिव वैल्यू का आंसर हो जाता है, ठीक है। तो अब की बात करें, फिलहाल हम इसमें भी एक्स की वैल्यूज को कंसिडर करेंगे।
बाकी वही वैल्यू, दो वैल्यूज तो सेम रहेंगी। तो अगर मैं यहाँ से z की वैल्यू निकालूंगा तो ये हो जाएगा 27 - 40 / 6। ठीक है, तो इसका आंसर आ रहा है नेगेटिव आएगा, -2.17। तो -2.17, अब मैं आपको एक बताता हूँ कि अगर आपके पास नेगेटिव टेबल ना हो, या फिलहाल नेगेटिव टेबल है, उसकी वैल्यू डायरेक्टली लिख लेते हैं। और अबव में ना आपको क्या करना पड़ेगा, 1 से माइनस करना पड़ेगा। बिलो में तो वही एक्चुअल आंसर हो जाएगा जो भी गिवन होगा, बट अबव में आपको 1 से माइनस करना पड़ेगा। पहले हम -2.17 की वैल्यू देख लेते हैं क्या आएगी। -2.1 ये रहा, और 7 वाली लाइन ये रही। तो 7 वाली लाइन ये रही, तो आपके पास हो जाएगा ये 0.0150। ठीक है। तो अभी तो इसका आंसर आ रहा है, वो आ रहा है प्रोबेबिलिटी को देख के, एट एक्स इज इक्वल्स टू 27। हमारे पास आंसर आ रहा है माइनस वो 0.0150। अभी अब वाले केस को भी सॉल्व करते हैं। अगर आपके पास नेगेटिव वैल्यू ना हो टेबल में, तो आप कैसे निकालोगे। अभी हमारे पास क्या था, 2.17 ना। तो हम पॉजिटिव में देख लेंगे 2.17। 2.17 इधर देखते हैं, 7 की लाइन ये रही, तो ये रहा। इस आंसर को आपने 1 से माइनस कर देना है, तो आपके पास वही आंसर आ जाएगा जो नेगेटिव टेबल में बना हुआ है। ठीक है, बट फिर भी फिलहाल यही आ रहा है। अब आते हैं अबव के केस पे। तो अबव का मतलब है एक्स की वैल्यू 27 से बड़ी होगी, तो आपने सिंपली अपने आंसर को 1 से माइनस कर देना है, 0.0150। तो इसका आंसर आपके पास तकरीबन आ जाएगा 0.9850। माइनस करके देखेंगे पता चल जाएगा। इसकी प्रोबेबिलिटी आ रही है 0.9850, मतलब 27 से ज़्यादा होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, 98% तकरीबन आ रहा है। ठीक है। और अगर कोई बिटवीन का केस आ जाए तो वो और आसान है, उसको देख लेते हैं। बाकी ये तीनों केसेस आप देख लो, उसके बाद वर्किंग करना समझिएगा। अच्छा, इसका अगर हम वो बनाते तो वो कैसे बनता, कर्व जो बनता है। आपको ये बात पता है कि सेंटर में हमारे पास जो है वो मीन जो है वो 40 है, और 27 एक्चुअली तो बहुत छोटी वैल्यू, तो 27 यहाँ पे कहीं आ रहा होगा। तो अब 27 से अब का मतलब है आगे का जितना भी एरिया है, सारा हिस्सा, ये सारा शेडेड एरिया। तो इसलिए जब ये एरिया तो सारा कवर कर रहा है, इसलिए प्रोबेबिलिटी भी इसकी ज्यादा आ रही है। ठीक है। ऐसे कर्व से आपको एक एस्टिमेटेड अंदाजा हो जाएगा कि आंसर इतना बड़ा क्यों आ रहा है या छोटा क्यों आ रहा है। अब आते हैं नेक्स्ट केस के ऊपर, बिटवीन वाले केस के ऊपर। बिटवीन में क्या होगा, अगर लेट सपोज क्वेश्चन गिवन है बिटवीन 42 और 51, तो पहले आपने 42 को अलग सॉल्व करना है, 51 को अलग सॉल्व करना है, फिर दोनों की प्रोबेबिलिटी निकाल के माइनस कर देनी है सिंपली। इसमें तो कुछ भी नहीं करना। ठीक है। बिटवीन में तो सिंपल जो आंसर्स आए उसको डायरेक्टली माइनस कर देना आपने। ठीक है। तो 42 इसमें मतलब पहले हम एक्स की जगह 42 रखेंगे, मीन हमारा वही 40 होगा, और स्टैंडर्ड डिविएशन भी वही 6 होगा। तो यहाँ से z की वैल्यू आ जाएगी, जिसको आप z1 कहना चाहो तो z1 कह लो। वो हो जाएगी 42 - 40 / 6। इसको तो हमने 42 को तो पहले ऊपर भी सॉल्व किया भी, तो उसका आंसर आ रहा है, इसका आंसर हमारे पास आ रहा है 2/6, मतलब 0.33। और इसकी अगर हम टेबल में देखेंगे, तो टेबल हमने पहले भी देखा था इसका, तो इसका आंसर देख लेते हैं दोबारा से। 0.33 का यहीं पे नजर आ जाएगा, 0.33 का तो 0.6293। ठीक है। तो यही सेम काम हम करेंगे, और हम उससे निकालेंगे एक्स की वैल्यू, अब चेंज करके 52 कर देंगे। भाई मीन पॉपुलेशन का 40 हो जाएगा, और स्टैंडर्ड डेविएशन हमारे पास वही रहेगा 6। तो अब Z2 निकाल लें बेसिकली हम, तो इसलिए हो जाएगा 52 - 40/6, तो ये हो जाएगा 12/6, मतलब 2 आ रहा है डायरेक्टली। और 2 का मतलब आपको पता है, अच्छा 51 था, मैं 52 लिख रहा हूँ। ठीक है, 2 नहीं आएगा तब। तो 51 था ये, तो 51 रखते हैं। 51 - 40, 11/6। 11/6 को अगर डिवाइड करें तो अप्रोक्सीमेटली आंसर आता है 1.83। इसको जब टेबल में देखेंगे 1.83 को, तो एक दफ़ा विजुलाइज कर लेते हैं इसको फिर से। 1.8, 1.8 कहाँ है हमारे पास, तकरीबन ये रहा। 1.8 ये रहा, और 1.83 है, तो 3 की लाइन में आ जाएंगे नीचे।
ये आंसर 0.9664। तो इसका आंसर है 0.9664। आपको अच्छे से पता है जब दो वैल्यूज के बीच की वैल्यू फाइंड आउट करनी हो तो हमें क्या करना पड़ता है। हमें करना ये होता है कि अगर हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ जेड निकालनी है, या फिर इसको हम कह सकते हैं प्रोबेबिलिटी जो है 42 और 51 के बीच में, इस तरह करके। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम लिख देंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ Z2 को माइनस कर देंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ Z1 से। तो 0.9664 माइनस हो जाएगा 0.6293 से, और इसका आंसर माइनस करें तो 0.3371। ठीक है, तो इस तरह प्रोबेबिलिटी आ गई। और अगर इस केस को हम वैसे गिरते जो हमारे पास हम जो उसका बनाते हैं, कर्व बनाते हैं, तो कर्व की फॉर्म में अगर बात की जाए तो कर्व की फॉर्म में क्या बनेगा जरा वो देख लेते हैं। ये 40 की लाइन है, 42 तकरीबन इसके करीब आ रहा होगा। ठीक है, और 51 इससे थोड़ा और आगे आ रहा होगा। ये 51 है, ये 42 है, और इसका मतलब है शेडेड रीजन हमें जो फाइंड करना है वो ये वाला हमने फाइंड किया है। ठीक है, ये सिर्फ थोड़ा सा वर्किंग रैंडमली शो करनी है, कोई कैलकुलेटेड नहीं है ये, सिर्फ एक आइडिया के तौर पे शो करें, इसलिए इसकी प्रोबेबिलिटी भी छोटी आ रही है बाकी आंसर के हिसाब से। ठीक है, तो इस तरह सॉल्व करते हैं। अबव, बिटवीन, बिलो। अब एरिया अबव होगा तो उसमें आपने बस याद रखना है जो भी आंसर निकलेगा एक्चुअली उसको वन से माइनस कर देना है। बिलो में सेम आंसर रहता है, और बिटवीन में सेकंड को फर्स्ट से माइनस करते हैं। ठीक है, तो इस तरह आपके पास केसेस गिवन होते हैं डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस के। तो इसको जब आप देखोगे तो और क्लियर हो जाएगा। फिलहाल हम जेड टेबल यूज करते हैं, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर टेबल्स और भी होते हैं, उनको फिर हम वक्त के साथ देखेंगे। तो इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। अल्लाह हाफिज़।